अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ सेफ्टी मेजर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ्टी मेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज और ज़लज़ला ज़दा इलाकों में तमीरात। सबसे पहले सेफ्टी मेजर टू रिड्यूस द डैमेजेस ऑफ अर्थक्वेक एट मिनिमम लेवल। ज़लज़लों से मुतासरा इलाकों में नुकसानात को कम से कम करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू कीप द पीपल अवेयर। सबसे जो हमारी अवलीन तरजीह है, सबसे जो ज़रूरी है वो लोगों को आगाह करना है। ज़लज़लों से मुतासरा इलाकों में सबसे जो पहला हमने काम करना है वो लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को आगाह करना है कि ज़लज़ले के बाद आप किस तरह ख़ुद को बचा सकते हैं या किस तरह आप नुकसानात को कम से कम सतह पे रख सकते हैं। अबाउट 3 एक्शन, 3 तरीक़ों को अडाप्ट करके, 3 काम करके हम अपने नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। यानी जब ज़लज़ले आ जाएं तो उसके बाद सबसे पहला जो ज़लज़ला आना है वो तो आ गया है। अब आने के बाद हमने सेफ्टी मेजर्स किस तरह करने हैं, हमने ख़ुद को बचाना किस तरह है। तो 3 काम ऐसे करके हम अपने नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले है ड्रॉप और सिट डाउन इवन इन केस ऑफ अ स्लाइट ट्रिमर। अगर आपको छोटा सा भी झटका महसूस हो, आपको छोटा सा भी झटका महसूस होने लगे तो सबसे पहले आप क्या करें, बैठ जाएं। कवर योर हेड, अपने सर को ढांप लें। यानी 3 काम आपने क्या करने हैं। आपको स्लाइट सा भी ट्रिमर यानी झटका आपको महसूस हो तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप जहाँ भी हैं वहीं पे बैठ जाएं। अगर आप खड़े होंगे तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सबसे पहले आप बैठ जाएं। इसके बाद अपने सर को ढांप लें। सर को क्यों ढांपना है, ताकि अगर कोई चीज़ आप पे गिरती है तो जो हेड होता है, हेड इंजरी सबसे ख़तरनाक होती है। बाकी अगर आपके अज़ाब को कट वगैरह लगता है तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपके हेड पे कोई चीज़ गिरती है तो वहाँ पे आपके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे पहले आप अपने हेड को, अपने सर को क्या करें, ढांप लें। एंड होल्ड समथिंग स्ट्रॉन्ग, और किसी मजबूत चीज़ को थाम लें। क्यों थाम लें, ताकि आपको झटके लगें तो आप गिरें ना। ऑलवेज कीप हैवी ऑब्जेक्ट नियर ऑन अ ग्राउंड, और हमेशा जो वज़नी चीज़ें हैं उनको क्या रखें, ज़मीन पे ही रखें। इसके बाद जो वज़नी चीज़ें होती हैं उनको हम छतों पे रख देते हैं। तो ज़लज़ले वाले इलाकों में ऐसी चीज़ें छतों पे नहीं रखनी चाहिए, उन्हें हम ज़मीन पे रखें। लर्न डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई, और जो पावर सप्लाईज आ रही होती है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस इन एमरजेंसी, उनको डिसकनेक्ट कर दे। जो हमारे घर पावर सप्लाईज वगैरह आ रही होती हैं, गैस या बिजली के कनेक्शन, उनको फौरी तौर पे ख़त्म कर दें। इफ़ यू आर आउटसाइड द होम, अगर आप घर से क्या हैं, बाहर हैं, ट्राई टू कीप अवे फ्राम इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो आप कोशिश करें कि बिजली के खंभों से या बिजली की तारों से आप दूर रहें। अगर आप घर से बाहर हैं, किसी और जगह पे हैं, तो कोशिश करें कि आप बिजली की जो तारें हैं, जो खंभे हैं, उनसे आप दूर रहें। एंड टॉल बिल्डिंग विच में ड्रॉप ऑन यू, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के करीब भी ना बैठें जो आप पे गिर सकती हैं। यानी अगर आप घर से बाहर हैं तो आप कोशिश करें कि खंभों के साथ ना बैठें, वो आप पे गिर सकती हैं, आप पे तारें गिर सकती हैं, तो उनसे आपके मरने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, आपको नुकसान पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सेकेंडली आप क्या करें, किसी बड़ी बिल्डिंग के साथ भी ना बैठें, खुदा ना खास्ता वो भी आप पे गिर सकती है। कीप द रेडियो सेट्स ऑन टू बी इन्फॉर्म, और इसके बाद रेडियो को ऑन रखें ताकि आप तक मालूमात पहुंचती रहें कि ज़लज़ला किस शिद्दत का था, या बाद में कोई आने के चांसेस भी हैं या नहीं है, या कोई झटके वगैरह बाद में फील भी हुए हैं या कहीं और नहीं हुए। इफ़ देयर इज़ फायर पुट इट ऑफ, अगर आप नहीं आग वगैरह है तो उसे आप क्या करें, बंद कर दें। डोंट एंटर द होम इफ़ द वाल और स्ट्रक्चर इज़ क्रैक्ड, घर में दाखिल ना हों अगर दीवारों में दरारें वगैरह पड़ी हुई हैं। अगर दीवारें
टूट फूट का शिकार हैं तो आप घर में दाखिल ना हों, क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो आते हैं, जो दोबारा ज़लज़ले आते हैं, दोबारा जो झटके लगते हैं एक ज़लज़ला आने के बाद, तो उसमें उन दीवारों के गिरने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इफ़ देयर इज़ लीकेज ऑफ गैस देन डिसकनेक्ट द सप्लाई एंड गेट आउट ऑफ होम। घर में आप गैस की लीकेज की आपको बू महसूस हो रही है, आपको फील हो रहा है कि गैस लीक हो रही है, तो सबसे पहले आप कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दें और कोशिश करें कि अपने आप को और घर वालों को घर से बाहर ले आएं। बी अवेयर ऑफ आफ्टर शॉक एंड ओनली री एंटर द होम व्हेन द वाइब्रेशन हैव स्टॉप्ड कम्प्लीटली। आफ्टर शॉक से आपको हमेशा आगाह रहना चाहिए, ख़ुद को आगाह रखना चाहिए, इन्फॉर्म रखना चाहिए। इसलिए आपको जो रेडियो सेट्स हैं वो ऑन रखने चाहिए, और जब मुकम्मल तौर पे आफ्टर शॉक्स के चांसेस ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद आप घर में दाखिल हों। कंस्ट्रक्शन इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों में तमीरा। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंस ऑफ अर्थक्वेक इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। जो ज़लज़ले से मुतासरा इलाके होते हैं वहाँ ज़लज़ले आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो लिहाजा जानी नुकसान को कम से कम सतह पर रखने के लिए दर्ज झैल पॉइंट्स हमें क्या करना चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए। अपने नुकसानात को कम से कम रखने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें दर्ज झैल जो पॉइंट्स हैं उन पे अमल करना चाहिए। If new construction is inevitable, adopt specific construction design to resist earthquake। अगर दोबारा तमीरात कोई ना गुज़ीर हूँ, आपने हर सूरत में वहाँ पे तमीरात करनी है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं, ऐसे डिज़ाइन बनाएं जो ज़लज़ले के आगे रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकें, ज़लज़ले के आगे मज़ाहमत क्रिएट कर सकें, या वो ज़लज़ले के झटकों को बर्दाश्त कर सकें। यानी ज़लज़ले से मज़ाहम में क्या बनाना चाहिए, डिज़ाइन बनाना चाहिए। कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑन रेजिस्टेंस कंक्रीट कॉलम। और हमें क्या करना चाहिए, मखसूस तमीराती डिज़ाइन इस्तेमाल करने चाहिए, और इमारती ढांचों की कंक्रीटों को सतून पे ज़लज़ले से मज़ाहम डिज़ाइन के मुताबिक भी क्या करना चाहिए, तामीर करना चाहिए। जो बिल्डिंग होती हैं उन्हें हम कंक्रीट कॉलम से ऐसे हम बनाएं कि वो ज़लज़लों के झटकों को क्या कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। अवॉइड कंस्ट्रक्शन इन स्लोपिंग एरिया। जो ढलान वाले इलाके हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए कि वहाँ पे हम ये वगैरह तमीरात वगैरह ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि ऊपर से मिट्टी के तोदे गिरने के चांस, जब ज़लज़ले आते हैं तो पहाड़ बाज़ टाइम टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, तो उन ढलानों के जो नीचे मकानात होते हैं उन पर मिट्टी के तोदे वगैरह या पत्थर वगैरह गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अवॉइड यूज़ ऑफ हैवी मटीरियल इन द सीलिंग। और छतों वगैरह पे या सीलिंग वगैरह पे हमें हैवी मटीरियल यूज़ नहीं करना चाहिए। बाज़ टाइम सीलिंग वगैरह जब करवा रहे होते हैं, जब मकान की छतें बना रहे होते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, बहुत हैवी मटीरियल ऊपर यूज़ कर देते हैं। तो हैवी मटीरियल भी क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। हमें ऐसे मटीरियल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और छतों पे हमेशा हमें हल्का मटीरियल रखना चाहिए, और जो वज़नी चीज़ें हों उन्हें हमें वैसे भी छत पे नहीं रखना चाहिए, नीचे रखना।